बच्चों हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चों 11th इकोनॉमिक्स में हमने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन फिनिश की है। अब हम बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 1 पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को बताया गया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। देयर आर टू टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनको इकोनॉमिक गेन के लिए या इनकम गेन करने के लिए, मॉनेटरी गेन करने के लिए किया जाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिनमें कोई इकोनॉमिक गेन या मनी गेन नहीं होता, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन तरह की बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई गए हैं। ये बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। तो इन तीनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इनकी मीनिंग जान के कि ये हैं क्या। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है बच्चों? Business refers to a regular activity of sales of goods which are either produced, procured and rendering of services on a continuous basis. Business क्या है? Regular activity of sales of goods, जिसमें regular sales होती है goods की, which are either produced, procured, which are either produced or procured यहाँ होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, which either produced or procured, जिनको या तो प्रोड्यूस किया गया हो या तो प्रोक्योर किया गया हो। मींस किसी और मैन्युफैक्चरर से किसी दूसरे डीलर ने या सेलर ने खरीदा हो। एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और सर्विस रेंडर करता हो ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंटिन्यूअस बेसिस पे सेलिंग होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फार्मिंग फॉर सेलिंग, जैसे फार्मर्स हैं वो फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं फूड ग्रेन्स को फॉर सेलिंग, तो वो क्या, उनका जो एक्टिविटी है वो बिजनेस में आएगा। ग्रोसरी शॉप, आपके अगल बगल में ग्रोसरी शॉप होगी, वो भी बिजनेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं, गुड्स को प्रोक्योर करते हैं और सेलिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये बिजनेस है, इसको बिजनेस कहते हैं, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर बच्चों? प्रोफेशन, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच रेंडर्स ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर। अब ये क्या रेंडर करता है बच्चों? प्रोफेशन पर्सनल सर्विसेज को रेंडर करता है जो स्पेशलाइज्ड नेचर की हो। इट रिक्वायर्स प्रोफेशनल एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन की, नॉलेज की और ट्रेनिंग की, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। सच एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू सम कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है बच्चों? कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे लॉयर है तो लॉयर लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं उसके ऊपर, मींस सम लीगल ऑब्लिगेशन उसको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं लॉ के, उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को भी फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर? तो सच एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू सम कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें कुछ इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? लॉयर, डॉक्टर, टीचर। अब लॉयर का एग्जांपल आप लीजिए। लॉयर एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्ड करेगा तभी वो लॉ की प्रैक्टिस कर सकता है। यही डॉक्टर्स के केस में होता है कि वो एमबीबीएस, एमडी, एमएस या ऐसी डिग्रीज को रखेगा और लाइसेंस होल्डर होगा तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। टीचर के भी केस में यही होता है कि वो कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करेगा, एजुकेशन को गेन करेगा, तभी वो टीचिंग कर सकता है। तो बच्चों ये प्रोफेशन है। नाउ कम अप टू द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। दूसरों के लिए पीपल वर्क करते हैं इसमें और बदले में रेम्यूनरेटेड होते हैं। रेम्यूनरेटेड होना मीन्स रेम्यूनरेशन उनको मिलता है एक्सचेंज में। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ए बैंक एज ए बैंकर। एक बैंक में काम करने वाला बैंकर, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। प्यून है, किसी भी डिपार्टमेंट में प्यून हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्यून जो
रेम्यूनरेशन के लिए वर्क करता है, क्लर्क एक्सेट्रा, मैनेजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो इस तरह की एक्टिविटीज कहलाती हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे ये भी एक ऑक्यूपेशन है जो इकोनॉमिक रिटर्न या मनी रिटर्न के लिए किया जाता है, मनी गेन के लिए किया जाता है। और ये वर्क फॉर अदर्स, इसमें वर्क फॉर अदर्स होगा और रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, बदले में रेम्यूनरेशन मिलेगा। मतलब उस व्यक्ति को जो वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय को, आप एम्प्लॉय कहते हैं उसको, एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, वेजेस एंड सैलरीज पे वर्क करेगा, तो उसी को रेम्यूनरेशन बोलते हैं। तो बदले में वो क्या होगा, रेम्यूनरेटेड होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों ये था आपका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंशिएशन, इनकी मीनिंग के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से। बच्चों अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।